तो हाय गाइस, माय नेम इज आकाश महापात्र और आज हम ऑटोकैड में ए वाला असाइनमेंट करेंगे। पहले इस वीडियो का पहले पार्ट में हम इसको 3D 2D में करना सीखेंगे ऑटोकैड में, और उसके बाद वाले मतलब आखिरी वाले पार्ट में हम इसी असाइनमेंट को 3D में करेंगे। मतलब हम पहले वाले पार्ट में हम सिर्फ इस चीज़ को करेंगे और इस वीडियो में ही सेकंड वाले पार्ट में हम इस चीज़ को करेंगे। ओके, और तो दोनों एक साथ नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारा फ्री कैड का सॉफ्टवेयर नहीं है। एक्चुअली ये असाइनमेंट सॉलिड वर्क्स में बनाया हुआ है। ओके, सॉलिड वर्क्स, फ्री कैड ये सब ड्राइंग का सॉफ्टवेयर है और ऑटोकैड एक ड्राफ्टिंग का सॉफ्टवेयर है। तो ऑटोकैड में ऐसा नहीं होता। ओके, अलग अलग से करना पड़ता है। तो पहले पार्ट में हम 2D को करेंगे और दूसरे पार्ट में हम 3D को करेंगे। इसी हिसाब से मैं नीचे टाइमलाइन को डिवाइड कर दे रहा हूँ। आप एक बार देख लो आपको कौन से पार्ट को देखना है। पहले पार्ट में 2D, दूसरे पार्ट में 3D, और मैंने बना भी लिया है और आपको भी बना कर दिखाऊंगा। ये देखो, मैंने 2D का बना लिया है ऑटोकैड में और 3D वाला मैंने यहाँ पर बना लिया है। ओके, तो चलो पहले पार्ट में हम 2D सीखते हैं और आखिरी पार्ट में हमें 3D वाला ही बनाना सीखेंगे। ओके, तो उसके लिए हमें अभी न्यू पर जाना होगा। न्यू पर जाने के बाद यहाँ से ही तुम ले सकते हो कि तुम्हें 3D चाहिए या 2D चाहिए। तो मुझे अभी 2D चाहिए। ACAD ओपन कर लो। ओके, तो यहाँ पर 2D में ही खुला है और अगर यहाँ से तो चेंज कर ही सकते हो। और एक जगह है चेंज करने का, यहाँ पर देखो नीचे वर्क स्पेस स्विचिंग, इसको तुम एक बार क्लिक करो। क्लिक करने से यहाँ से भी 2D और यहाँ से 3D तुम चेंज कर सकते हो। ओके, अपनी मर्जी, तुम जहाँ से भी चेंज करो। तो हमें अपने चलो यहाँ पर देख लेते हैं कि पहले क्या था। पहले हमें ए वाला फिगर करना है, उसके बाद ए वाला, उसके बाद ए वाला। ओके, एक तो हमें पहले इस बॉक्स को बनाना होगा। इस बॉक्स का यहाँ पर 96 है और यहाँ पर जो आर्क है, एक गोल जो है, ये 22 है। तो 96 प्लस 22 कितना होता है? 118। ओके, तो हम यहाँ पर लाइन टूल लेंगे। लाइन टूल लेने के बाद इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर तुम अगर एक बात समझ लो, अगर तुम ऑटोकैड में पिछले वर्जन में हो, 2010 या 2016 इन जैसे वर्जन पर हो, तो तुम्हें अभी शिफ्ट दबा के @ दबाना है। उसके बाद तुम्हें यहाँ पर 118 टाइप करना है। अगर पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में जा रहा है तो +118, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो -118। एक बार करके भी दिखाता हूँ। ये देखो, अभी ये इधर उधर ऐसा पूरा जा रहा है ना। अगर मैं यहाँ पर ऑर्थो मोड को ऑन कर दूँ, ये वाला चीज ऑर्थो मोड को ऑन कर दूँ, तब इधर उधर नहीं जाएगा, सिर्फ 90 डिग्री एंगल पर ही जाएगा। तो ऑर्थो मोड ऑन रखो, जब जरूरत पड़े तब उसको ऑफ करना। ओके, जब कोई एंगल से लाइन करोगे तब ऑर्थो मोड को ऑफ करना। अभी मैं ऑन रखूंगा। अगर मैं यहाँ पर 118 दबा के एंटर मारूंगा तो देखो ये +x की डायरेक्शन पे जा रहा है। और अगर मैं अंडू करके -18 पर जाऊंगा, अब देखो कौन सी तरफ जाएगा, पर -118 दबा के एंटर मारूंगा तो देखो पीछे की डायरेक्शन में चला गया। ओके, तो इस तरह से ऑटोकैड को एडजस्ट कर सकते हो। तो फिर से मैं अंडू करूंगा। पर आज मैं ऑटोकैड का 2023 वर्जन पर हूँ, मतलब एकदम लेटेस्ट वर्जन पर हूँ। तो वहां पर मुझे ऐसा कुछ करने की नहीं जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर माउस से ही मैं इधर उधर कंट्रोल कर सकता हूँ। प्लस माइनस दबाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ माउस से इस तरफ या इस तरफ ले जाओ, उसके बाद 118 दबा के एंटर मारो, काम खत्म। और अब एकदम कोऑर्डिनेट भी दे सकते हो। मतलब कैसा, 2010 का ऑटोकैड में कैसा देना पड़ता था, एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट ही देना पड़ता था। मतलब तुम @ दबा के, क्यों दबाना पड़ता है, क्योंकि उस @ दबा के ही तुम कोऑर्डिनेट दे सकते हो। तो हमें यहाँ इस लाइन को क्रिएट करने के लिए कोऑर्डिनेट क्या होता था, 118,0 ऐसा कोऑर्डिनेट देना पड़ता था। पर अभी ऐसा जरूरत नहीं है। अब हम ऊपर जाएंगे। ऊपर हमें 16 जाना पड़ेगा। अगर मैं कोऑर्डिनेट में जाऊंगा तो 0,16, मतलब एक्स एक्सिस में 0, वाई एक्सिस में 16। अगर मैं ऐसे दूंगा भी, मैं @ दबाता हूँ, एक सेकंड, शिफ्ट प्लस @ उसके बाद हमें यहाँ पर 0,16 एंटर। अब देखो ऊपर चला गया। ओके, तो इस तरह से भी पिछले जमाने में ऐसा होता था। उसके बाद हमें यहाँ पर कितना आगे जाना है, यहाँ पर देख लेता हूँ। हमें यहाँ तक आगे जाना है। ओके, और यहाँ पर डॉटेड लाइन है, तो ये कितना तक है, यहाँ पर इसका रेडियस 24 मतलब पूरा कितना होगा, 48। तो यहाँ पर 118 - 48 कितना होता है, 118 - 48 होता है 70। तो हमें 70 जाना होगा। तो हम अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में देंगे तो हमें -70 जाना होगा। तो यहाँ पर -70, वाई एक्सिस में 0 एंटर। तो देखो 70 पीछे आ गया। ओके, इस तरह से भी दे सकते हो या इस तरफ से माउस ले जाके भी 70 मारने से भी हो जाता है। ओके, मैं सिर्फ एकदम एक्चुअल दिखा रहा हूँ कि कैसे स्कूल कॉलेज में सिखाया जाता है। ओके, आप जानते हो ना, माउस का मिडिल वाला जो की है, ये पैन की है। इसको क्लिक करके तुम अपने वर्क स्पेस पे से हिला सकते हो। और ये पैन की तुम्हें यहाँ से राइट क्लिक करके भी पैन, ये देखो यहाँ पर पैन आता है। या तो कैंसिल मारता हूँ, या तो यहाँ पर भी देखो एक पैन का हथेली का ऑप्शन आता है। तो जहाँ से भी तुम्हें यूज करना है तुम यूज करो, तुम्हारी मर्जी। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, उसके बाद इसको ऊपर जाना है। ऊपर जाना है, कितना ऊपर जाना है, यहाँ पे पूरा है 14। तो 14 - 16, 40 - 16 कितना होता है, 24। तो हमें 24 ऊपर जाना है। तो क्या चाहिए, यहाँ पर छूट गया ना। तो फिर से हमें लाइन टूल यहाँ से भी ले सकते हो, या तो तुम राइट क्लिक करके रिपीट लाइन, जो भी कमांड तुम आखिर में यूज करते हो वो यहाँ पर राइट क्लिक करके पहले ऑप्शन पर आता है। ओके, तुम्हें बार बार यहाँ पर टूल एरिया पर जाकर यूज करने की जरूरत नहीं। तुम डायरेक्ट यहाँ पर राइट क्लिक करके रिपीट लाइन पर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देखो पॉइंट दिखाएगा, क्लिक करके ऊपर की तरफ जाओ। ऊपर की तरफ कितना जाओ, 24 जाओ। डायरेक्ट मैंने 24 दबा दिया। या तो मैं क्या दबा था, एक्स एक्सिस में 0 और वाई एक्सिस में +24, मतलब 0,24 @ दबाने के बाद। ओके, समझ गए हो। उसके बाद इस तरफ हमें कितना जाना है, इस तरफ हमें 48 जाना है। 48 में डायरेक्ट दबा रहा हूँ, मैं कोऑर्डिनेशन सिस्टम में नहीं दबाता। ओके, अगर मैं कोऑर्डिनेशन सिस्टम में दबाता तो क्या दबाता, डायरेक्ट 48 नहीं दबाता। तब मैं यहाँ पर -48,0 @ दबाने के बाद। ओके, नहीं तो तुम नहीं दे पाओगे। उसके बाद क्लोज करना है। मैं सी दबा कर भी क्लोज कर सकता था, पर इस जगह पर मेरा लाइन छूट गया था। तो इसलिए मैं अगर सी दबा के क्लोज करूंगा तो इस जगह पर जुड़ेगा। ओके, इस जगह पर नहीं जुड़ेगा। तो मैं अंडू करके, सॉरी, अंडू से पूरा चला जाता है। ओफो, तो यहाँ पर क्लिक करके कितना ऊपर जाएगा, 24 एंटर। उसके बाद यहाँ पर 48 एंटर। उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट जोड़ दो, काम खत्म। उसके बाद हमें इस पूरे प्लेन को जोड़ना है, नहीं जोड़ने की कोई जरूरत नहीं।
ओके, मैं क्या करने की सोच रहा था, मैं सोच रहा था ये देखो, ये जो अलग अलग सिलेक्ट हो रहा है ना, इसको तुम एक साथ जोड़ भी सकते हो, मतलब ये पूरा एक ही बॉडी हो जाएगा। तो पूरा सिलेक्ट करके जे दबा के एंटर मारना होता है तो पूरा ज्वाइंट होता है। तो कहीं भी क्लिक करो तो यहाँ पर देखो पूरा सिलेक्ट हो रहा है। तो मैं नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर ये लाइन हमें बाद में डिलीट करना होगा, तो हम अंडू करेंगे। मैं सिर्फ आपको बताने के लिए जे वाला कमांड बोला कि ऐसा भी ऑटोकैड में होता है, जो इन फ्यूचर तुम्हें जरूरत पड़ेगी, चिंता मत करो। ओके, हम 3D में भी इसका जरूरत पड़ेगा, ओके, यूनियन करने के लिए, वो हम बाद में देखेंगे। तो उसके बाद हमें एक आर्क लेंगे। तुम यहाँ पर सर्कल भी ले सकते हो, पर मैं आर्क लूंगा। और आर्क कौन सा वाला लूंगा, यहाँ पर स्टार्ट सेंटर एंड, तो मैं स्टार्ट सेंटर एंड में लूंगा। यहाँ से मेरा स्टार्ट होगा, यहाँ पर मेरा सेंटर होगा, और अच्छा ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना, सॉरी, इसको अंडू करो, इस तरफ से लो। तो मैं ये आर्क एक्सीलेंट, कौन सा आर्क है, स्टार्ट सेंटर एंड वाला आर्क। तो यहाँ से मेरा स्टार्ट, यहाँ से मेरा सेंटर, और यहाँ पर मेरा एंड, ये हमारा आर्क कंप्लीट हो गया। उसके बाद इस लाइन को डिलीट कर दो। अच्छा, बाद में डिलीट करना, क्या पता कभी जरूरत पड़ जाए। उसके बाद यहाँ पर हमें डॉटेड लाइन चाहिए। तो डॉटेड लाइन के लिए यहाँ से तुम लाइन को कंट्रोल कर सकते हो कि कौन सा लाइन चाहिए। ओके, तो वो बाद में देखेंगे, पहले हम यहाँ पर एक लाइन ले लेते हैं। ओके, यहाँ से यहाँ तक, ये देखो पूरा जा रहा है। ओके, मेरा ऑर्थो मोड जो ऑन है, इसलिए मुझे यहाँ पर मदद मिल रही है। ओके, अगर ऑर्थो मोड ऑन ना होता तो तुम यहाँ पर पागल हो जाते। तो ये रहा, इसको थोड़ा बाहर निकाल दिया क्योंकि कुछ अलग हो रहा था, जो भी हो। उसके बाद हम एक बार ट्रिम क्या कर सकते हैं, इस छोटे से पार्ट को, हाँ ट्रिम कर सकते हैं। ओके, तो अब हम इस लाइन को चेंज करेंगे। मैं अगर पूरा ज्वाइन कर देता तो मैं सिर्फ इस लाइन को सिलेक्ट नहीं कर पाता, पूरा बॉडी सिलेक्ट हो जाता। इसलिए मैं अभी ज्वाइन नहीं किया, अंडू कर दिया, पर मैं आपको दिखाया कि ज्वाइन भी ऐसे होता है। ओके, तो सिर्फ इस लाइन को हमें स्ट्रक्चर को चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो छवि में यहाँ पर डॉटेड लाइन है, तो डॉटेड लाइन हम यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर आधार पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमें यहाँ पर लोड पर जगह यहाँ पर ढूंढना होगा कि कौन से लाइन चाहिए। तो हम यहाँ पर इस डैश लाइन को लेकर ओके मार रहे हैं। ये देखो यहाँ पर डैश आ गया, इसको क्लिक करके ओके मार रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। इसको क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप देखो ये डॉटेड हो गया। ओके, तो ये डॉटेड लाइन हो गया। अगर सेंटर लाइन होता तो डॉट डैश डॉट ऐसा सेंटर लाइन होता, पर ये तो सेंटर लाइन नहीं है। ओके, तो उसके बाद हमें यहाँ पर एक गुल्ला बनाना होगा। गुल्ला का रेडियस, डायमीटर दिया हुआ है 10, मतलब रेडियस होगा 20। तो हम यहाँ पर एक सर्कल ले लेंगे। कौन सा वाला सर्कल, हम एक बार देख लेते हैं। ओके, रेडियस वाला सर्कल, डायमीटर वाला नहीं, अच्छा डायमीटर वाला ही ले लेते हैं, डायमीटर वाला ले लिया। ओके, उसके बाद यहाँ पर जैसे अगर सेंटर वाला पॉइंट ना मिले ना, तो यहाँ पर रेडियस पर जाना तो तुम्हें सेंटर मिल जाएगा। अच्छा एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पर लाइन है तो इसलिए तुम्हें सेंटर बहुत आसानी से मिल रहा है। मैं तुम्हें एक मैजिक दिखाता हूँ। अगर मैं इस लाइन को डिलीट कर दूँ तो तुम्हें सेंटर, इस लाइन का सेंटर नहीं दिखेगा। तब तुम क्या करोगे, तब मैं अगर यहाँ पर कुछ लूंगा टूल, उसके बाद देखो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा, तो मैं सेंटर कहाँ कहाँ से पता लगाऊंगा। अब हमें इस रेडियस पर अपने कर्सर को ले जाऊंगा। देखो एक प्लस दिख रहा है ना, अगर कोई भी इस रेडियस के आसपास तुम अपने कर्सर ले जाओ ना, तो अंदर एक प्लस दिखा देता है कि इस रेडियस का सेंटर कहाँ है। तो इस तरह से भी तुम सेंटर को लोकेट कर सकते हो। उसके बाद हमने कौन सा सर्कल लिया है, डायमीटर वाला। तो डायमीटर कितना था, 20, एंटर, काम खत्म। ओके, उसके बाद हमें सेंटर लाइन लेना होगा। तो सेंटर लाइन लेने के लिए पहले एक लाइन ले लो, उसके बाद सेंटर। ओके, एक सेकंड, यहाँ से मेरा था, यहाँ तक हो गया, और एक, ओ ये क्या हो गया, यहाँ से अच्छा एक सेकंड, इसको मैं क्लोज करता हूँ। लाइन में शायद पॉली लाइन ले लिया था, इसलिए जुड़ गया था। जो भी हो, यहाँ से हमारा सेंटर लाइन पास होता है। ओके, यहाँ से हमारा सेंटर लाइन पास होता है। तो देखो सेंटर लाइन में क्या होता है, मतलब स्लैश स्लैश नहीं होता, स्लैश डॉटेड होता है। तो हमें एक बार सेंटर लाइन को ढूंढना है। यहाँ पर आधार हम जाके, यहाँ पर लोड पर जाके, यहाँ पर एक बार ढूंढो कि सेंटर कहाँ पर है। मैं ढूंढ लेता हूँ, ये देखो मुझे सेंटर वाला मिल गया है। ओके करेंगे, ओके करने के बाद ओके करेंगे तो ये हमारा इस लिस्ट पर आ जाएगा। ओके देखो आ गया। तो अब हम इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर इस सेंटर लाइन को क्लिक करेंगे, काम खत्म। उसके बाद बार बार तुम्हें इसके बताऊँ, हाँ बार बार तुम्हें ऐसे क्लिक करके यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं। तुम ना इसका जो लाइन का जो मतलब क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी है, जो ये डॉटेड डॉटेड वाला, इसको तुम दूसरे के साथ मैच भी कर सकते हो। यहाँ पर देखो मैच प्रॉपर्टी का ऑप्शन है, यहाँ मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद इस लाइन पर छूंगा, देखो ये भी ऐसा डॉटेड हो गया। ओके, तो ये हमारा सेंटर लाइन रेडी हो गया। तो ये वाला पिक्चर तो शायद काम खत्म ही हो गया, और कुछ है क्या। और हाँ यहाँ पर एक क्या कहते हैं, चैम्परिंग है। ओके, एक सेकंड, इसको चैम्पर कहते हैं क्या, इसको फिलेट कहते हैं। ओफो मैं भी पागल हूँ, चैम्पर तो मतलब एकदम पूरा ऐसे होता है ना, सॉरी यार, बड़ी बड़ी चीज़ों में छोटी छोटी मिस्टेक होता है। यहाँ पर देखो चैम्पर का ऑप्शन भी है, फिलेट का ऑप्शन भी है, और यहाँ पर कुछ भयानक सा ऑप्शन भी है। और आप अगर 2 घंटे वाला मेरा वीडियो देखोगे तो ये सारे ऑप्शन मैंने एक्सप्लेन किया था बहुत ही अच्छे से। तो आप देख लेना एक बार, मेरा ऑटोकैड का 2 घंटे का पूरा 3D का वीडियो है। ओके, तो यहाँ पर मैं फिलेट लूंगा। फिलेट लेने के बाद यहाँ पर नीचे देखो क्या बोल रहा है, नहीं मैं पहले रेडियस लूंगा। तो आर दबा के एंटर मार रहा हूँ। उसके बाद रेडियस कितना है, रेडियस है 5, तो मैं यहाँ पर 5 दबा के एंटर मार रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो सिलेक्ट यहाँ पर फर्स्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट। तो इसको मैं सेकंड ऑब्जेक्ट क्लिक कर दिया, देखो काम खत्म। ओके, पूरा समझ गया कि मैंने कैसे कैसे किया। चलो, तो सारे टूल के बारे में आपको पता चल गया। अब मैं अपना स्पीड बढ़ा रहा हूँ, तो हम उसके बाद नीचे वाले करेंगे। तो नीचे वाले के लिए हमें एक बॉक्स चाहिए, उसके बाद एक आर्क चाहिए। तो ये बॉक्स कितना है, 96, और ये कितना ऊपर है, 44, 96 44 का हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं डायरेक्ट। ओके, इसके एकदम समान तक रेक्टेंगल लेना होगा। तो इसको हम थोड़ा बढ़ा रहे हैं, बाद में हम डिलीट कर देंगे। ओके, उसके बाद हम रेक्टेंगल ले रहे हैं, रेक्टेंगल एकदम यहाँ से ओफो इस तरह। अच्छा छोड़ो, हम यहाँ पर क्या दबाएंगे, एट द रेट दबाएंगे। उसके बाद पूरा कितना है, 96 कॉमा 44, एंटर मार रहे हैं। तो एक अच्छा हाँ ठीक ही है, यहाँ पर एक रेडियस भी होगा। ओके, तो आप ऐसे कोऑर्डिनेशन मेरा हेल्प कर दिया, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसलिए मैंने इतनी देर तक सिखाया। उसके बाद इस लाइन को डिलीट कर दो, डिलीट कर दो, तो ये खत्म हो गया। ओके, तो उसके बाद हमें एक आर्क चाहिए। तो ये कौन सा वाला आर्क है, स्टार्ट सेंटर एंड वाला आर्क है। तो हमें क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज लेना होगा। तो यहाँ पर स्टार्ट, उसके बाद यहाँ पर सेंटर, उसके बाद यहाँ पर अगर आप क्लॉकवाइज लेते तो दूसरी तरफ आर्क बन जाता, तो उसलिए हमें एंटी क्लॉकवाइज लेना पड़ा। कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे समझ जाओगे। अगर गलत हो जाए तो एक बार अंडू करके कर लेना। कोई बात नहीं, हमें क्या करना होगा, फिर से हमें शायद कुछ रेक्टेंगल नहीं,
अच्छा, एक चीज़ मैं तो करना भूल गया, यहाँ पर ना कुछ ऐसे लाइन है, ओके, ये देखो यहाँ पर कुछ लाइन है, इन लाइन को हम कर लेते हैं। एक लाइन है 96 दूरी पर, तो यहाँ पर मैं एक नया टूल के बारे में बताऊंगा। ये देखो यहाँ पर एक सेकंड, ये टूल मैं क्यों नहीं ले पा रहा, क्योंकि ये पूरा बड़ा वाला है, बड़ा वाला हमें नहीं चाहिए, हमें छोटा वाला चाहिए। तो छोटे बड़ा वाले से दूर यहाँ पर 96 है और पूरा यहाँ पर 118 है। तो मैं अगर 118 से 96 को माइनस करूँ तो यहाँ पर बचता है 22। तो हम यहाँ इसी लाइन को ऑफसेट लेंगे। देखो ऑफसेट वाला ऑप्शन कहाँ पर गया, ये रहा, ये देखो यहाँ पर ऑफसेट लिखा है। आप ध्यान से देख लो, कोई भी टूल के पास अगर आप ज्यादा देर तक रहोगे ना तो उस टूल का काम यहाँ पर दिखा देगा। ये देखो यहाँ पर ऑफसेट लिखा है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ दिखा रहा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर मैं इसका काम जानता हूँ। तो मैं इस ऑफसेट को क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे बोल रहा है कि ऑफसेट डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमें 22 लेकर एंटर मारना होगा। उसके बाद किसको ऑफसेट करना है, इसको ऑफसेट करना है। आप देखो माउस को मैं इस तरफ ले जाऊंगा तो यहाँ पर एक दाग हो जाएगा, अगर इस तरफ ले जाऊंगा तो यहाँ पर एक दाग हो जाएगा 22 डिस्टेंस पर। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ओके, उसके बाद इसके मारता हूँ। उसके बाद देखता हूँ यहाँ पर ये लाइन कितना डिस्टेंस है, ये देखो 24 डिस्टेंस है, 24। तो उसके बाद हम फिर से ऑफसेट पर क्लिक करेंगे, 24 पर एंटर मारेंगे, उसके बाद इसको क्लिक करेंगे और इस तरफ ले जाएंगे, 24 हो गया। उसके बाद छोटा छोटा डिस्टेंस कितना है, इसका रेडियस है, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है 8, मुझे ध्यान से दिख नहीं रहा पर शायद 8 ही है, हाँ 8 ही होगा। ओके, तो हमें छोटा छोटा 8, तो फिर से हम ऑफसेट पर जाएंगे, यहाँ पर डायम जो भी लिखा है डिस्टेंस 8 एंटर। उसके बाद इसको क्लिक करेंगे इस तरफ 8 और इसको क्लिक करेंगे इस तरफ भी 8। उसके बाद इसका जो लाइन प्रॉपर्टी है ये हमें चेंज करना होगा। ये देखो लाइन प्रॉपर्टी, जो सेंटर वाला लाइन है वो स्लैश डॉट स्लैश और जो नॉर्मल वाला लाइन है वो सिर्फ स्लैश स्लैश स्लैश, ऐसा, ओके, ये याद रखना। तो ये हमारा सेंटर वाला लाइन है, हाँ ये हमारा सेंटर वाला लाइन है। तो यहाँ पर कितना है सेंटर वाला लाइन, ये है सेंटर वाला लाइन, स्लैश डॉट। उसके बाद हम इसको मैच प्रॉपर्टी कर देते हैं, इसके साथ कर दिया। तो उसके बाद एस्केप दबाने के बाद ये हमारा डायरेक्ट लाइन है, तो डायरेक्ट लाइन है स्लैश 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 स्लैश, ये देखो स्लैश स्लैश स्लैश। उसके बाद हम इसको मैच प्रॉपर्टी करके इसको भी वही वाला प्रॉपर्टी दे देते हैं। तो ये हमारा पूरा फास्ट फिगर का काम खत्म। अब हम नेक्स्ट सेकंड फिगर का बहुत तेजी से करते हैं। यहाँ पर 24 वाला एक बॉक्स ड्रॉ करते हैं, 24 और 8 रेडियस, ओके। यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, जितना हम @ देके 24 कितना था 24, ये अंदर का डिस्टेंस कितना है, पूरा डिस्टेंस है 44, पूरा डिस्टेंस है 44 माइनस यहाँ पर 14 धार में है, तो हम 14 माइनस 14 तो होता है 16, तो अंदर का डिस्टेंस 16 है। तो हम यहाँ पर इस तरफ है, माउस को थोड़ा एडजस्ट कर लो, बस बाद में हम मूव कर लेंगे। कितना बोला था 16, एंटर हो गया। उसके बाद मूव कर लो, मूव करने के लिए इस पर एक बार क्लिक करो, क्लिक करने के बाद यहाँ पर मूव का ऑप्शन है, ओके। तो कोई किसी भी एक रेस्पेक्ट को लेकर, इसका मैं अगर मिडिल को लेकर इसके मिडिल पर मूव करूंगा तो ये काम खत्म, ओके। उसके बाद हमें यहाँ पर एक आर्क लेना होगा, तो हमारा यहाँ पर आर्क स्टार्ट मिडिल एंड वाला आर्क, और यहाँ पर मैं उल्टे डायरेक्शन में लेना होगा, ओके। यहाँ पर स्टार्ट मिडिल और एंड पॉइंट, तो ये हमारा खत्म हो गया, ओके। उसके बाद ये जो पूरा लाइन है ये पूरा एक साथ जुड़ा हुआ है, अच्छा जुड़ा हुआ है, तो हमें इस अंदर वाला लाइन को ट्रिम करना होगा, नहीं तो हम इसके प्रॉपर्टी को चेंज नहीं कर पाएंगे, ओके। तो यहाँ पर ट्रिम वाला ऑप्शन क्या है, ट्रिम वाला ऑप्शन इधर है, इसको ट्रिम करो और इसको ट्रिम करो, इसको भी ट्रिम करो, इसको ट्रिम करो। उसके बाद हमें यहाँ पर लाइन लेना होगा, लाइन पूरा यहाँ तक। तो हम लाइन क्यों लिए, अब हम इसको प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये सेंटर लाइन है, तो हम यहाँ पर सेंटर लाइन का प्रॉपर्टी दे दिया, ओके। तो अगर तुम चाहो तो आप इन दोनों लाइन को एक साथ जोड़ भी सकते हो यहाँ से यहाँ तक, ताकि समझ पाए कि ये सेंटर लाइन है, दोनों सेंटर एक साथ जुड़ा हुआ है, ओके। मैंने शायद सिलेक्ट नहीं किया था, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सेंटर लाइन है, अब पूरा समझ में आ रहा है कि कौन सा सेंटर कहाँ से है। और यहाँ अब मैं यहाँ पर छोटा सा लाइन को अगर मैं ट्रिम कर दूँ, देखो अगर पूरा तुम्हें डिलीट करना है तो तुम उस लाइन को सिलेक्ट करके डिलीट मारो, अगर किसी बड़े लाइन के एक छोटे से पार्ट को डिलीट करना है तो तुम्हें ट्रिम करना होगा, ओके। तो मैं इस छोटे से पार्ट को ट्रिम करूँगा, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता तो पूरा बॉक्स सिलेक्ट होकर डिलीट हो जाता, समझ रहे हो ना। तो उसके बाद हम यहाँ से एकदम यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि ऑर्थो मोड ऑन है ना, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं, ओके। तो हम इसको यहाँ से बढ़ा लेंगे, बढ़ा लेने के बाद एक्स्ट्रा पार्ट को हम ट्रिम कर लेंगे। अगर ऑटोकैड में पिछले वर्जन पर हो तो ट्रिम डायरेक्ट नहीं होगा, कुछ रिस्पेक्ट या ऐसा कुछ लेना पड़ता है, ज्यादा झंझट जो भी हो। तो ये देखो हमें मैच प्रॉपर्टी करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोकैड खुद ब खुद कर लिया, बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसलिए ऑटोकैड इतना पॉपुलर है, कुछ चीज़ें खुद ब खुद कर लेता है, ओके। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना होगा, उसके बाद हमें ये वाला चीज़ करना होगा, ये यहाँ पर कितना 12, ओके 12 डिस्टेंस पर है, और ये कितना तक गया है यहाँ तक, अच्छा 24 तक गया है 12, ओके 24 और 12। हम यहाँ से डायरेक्ट ही इसको ऐसे नीचे कर लेते हैं ना, बाद में डिलीट कर देंगे, हम रेफरेंस की हिसाब से ले रहे हैं, ओके। उसके बाद हम एक लाइन टूल लेंगे, लाइन टूल लेने के बाद ये देखो हमें यहाँ पर पॉइंट मिल गया। अब हमें कितना जाना होगा 12 जाना होगा, तो नीचे की तरफ मैं माउस को ले आके 12 मार के एंटर मार रहा हूँ। उसके बाद इस तरफ हमें कितना ले जाना होगा, कितना था 24, मतलब 48 एंटर, काम खत्म, ओके। उसके बाद एस्केप दबा दो। अब नीचे की साइड से, सॉरी यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके रिपीट लाइन पर जाऊंगा, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर कितना 12 एंटर। उसके बाद इस तरफ कितना जाऊंगा, अगर बाहर इतना बाहर निकाल कर छोड़ दो, ओके, इतना दबाने की जरूरत नहीं। उसके बाद हम एक्स्ट्रा लाइन को ट्रिम कर देंगे, ओके। जैसा भी आपको आसान लगे वैसा करो। अगर पूरा हो जाने के बाद ये जो लाइन तुमने क्रिएट किया था, इस लाइन को भी डिलीट कर दो, इस लाइन को भी डिलीट कर दो। ये देखो हमारा वो लाइन मैंने लिया था सिर्फ रेफरेंस के लिए, नहीं तो मैं नहीं समझ पा रहा था कि कहाँ से लूंगा, ओके। तो उसके बाद हम ऑफसेट दबाएंगे, अच्छा ये कौन सा लाइन है, नहीं ये तो सेंटर वाला लाइन है, देखो स्लैश डॉटेड ऐसा नहीं होता, ये सेंटर वाला लाइन नहीं है, ये नॉर्मल वाला लाइन है, ये देखो नॉर्मल, ऐसा ठीक है। अब हम इसका प्रॉपर्टी मैच कर देंगे इसके साथ और इसके साथ और इसके साथ, तो हमारा अब सही है, ओके। उसके बाद हमें ऑफसेट दबाना होगा। ऑफसेट क्यों दबाना होगा, ये छोटू छोटू जो लाइन है इसके लिए हमें ऑफसेट दबाना होगा। तो चलो फिलेट से हम रेफरेंस ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ओके। तो
हमें एक लाइन टूल चाहिए। लाइन टूल चाहकर हम यहाँ से लेकर कितना डिस्टेंस था, 12 एंटर। उसके बाद इसके साथ जोड़ दो, काम खत्म। उसके बाद यहाँ से इसके दबा के राइट क्लिक करके लाइन टूल को लूँगा। उसके बाद यहाँ से मैं लेके सॉरी मैं नीचे से ले रहा हूँ। राइट क्लिक करके लाइन टूल को लेकर यहाँ से लेकर कितना ऊपर तक जाऊँगा, ये नीचे ना ऑटो कैड नीचे छोटा सा लिखा है, यहाँ से डिटेक्ट कर रहा है, तो तुम इस एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर दो। ओके, ये ड्राइंग मैं एक तरह से कर रहा हूँ, आप दूसरी तरह से भी कर सकते हो, बहुत रास्ता है, कोई बात नहीं। उसके बाद मैं ऊपर क्या 12 लूँगा। उसके बाद इसके साथ इसको जोड़ दूंगा। जोड़ने के बाद मैं इस रेफरेंस लाइन को डिलीट कर दूंगा, ये देखो मेरा काम खत्म। और हमें इस लाइन प्रॉपर्टी को चेंज करना होगा, यहाँ पर क्लिक करके मैच प्रॉपर्टी करके इस लाइन को और इस लाइन को हमने सिलेक्ट कर दिया, इस लाइन को सिलेक्ट कर दिया, इस लाइन को सिलेक्ट कर दिया, काम खत्म। उसके बाद हमें क्या करना होगा, और दो लाइन है, ये देखो इस गुल्ला के साथ लाइन है। हम लाइन टूल को लेकर ये देखो यहाँ से एकदम नीचे की तरफ जाएंगे और एस्केप दबाने के बाद हम फिर से लाइन टूल को लेने के बाद यहाँ से एकदम नीचे की तरफ जाएंगे, काम खत्म, एक ही बार में काम खत्म। उसके बाद हम ट्रिम टूल को लेंगे और जो जो पार्ट हमें नहीं चाहिए वो डिलीट कर देंगे, डिलीट। उसके बाद अंदर का पार्ट भी डिलीट, ये भी अंदर का पार्ट डिलीट, और यहाँ पर भी अंदर का पार्ट डिलीट, और यहाँ पर भी अंदर का पार्ट डिलीट। तो देखो दूसरा पिक्चर भी काम खत्म हो गया। बहुत ही आसान सा पिक्चर है, इसलिए काम जल्दी खत्म हो गया। ओके, उसके बाद हम और एक पिक्चर है, इसके दबाते हैं, और एक पिक्चर है वो भी चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। यहाँ पर 44 है और ये कितना है, ये 16 है। ओके 16 है। चलो हम एक रेफरेंस लाइन यहाँ से निकाल लेते हैं। ओके, रेफरेंस लाइन यहाँ से निकाल लेते हैं। ऑर्थो ऑन है इसलिए हमें इधर उधर नहीं जा रहा। अगर ऑर्थो ऑफ होता तो क्या होता, ये देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, तो तुम कौन सा सीधा लाइन है समझ ही नहीं पाते। ओके, तो ऑर्थो मैं इसलिए ऑन करके रखता हूँ, तो मैं सीधा लाइन ले लिया। उसके बाद इसके दबा दिया। अब हम क्या करेंगे, एक बॉक्स लेंगे। बॉक्स में किसी भी एक पॉइंट, इस पॉइंट से बोल रहा है तो इस पॉइंट से ले लेता हूँ। कितना लूंगा, यहाँ पर 44 इस तरफ से ले लेता हूँ, जो भी हो 44 और 16, तो मैं शिफ्ट दबा के @ दबा रहा हूँ, 44, 16 एंटर। तो हमारा रेक्टेंगल रेडी हो गया है। और ये जो लाइन तुमने लिया था इसको डिलीट कर दो, इसका कोई काम नहीं है, सीधा सीधा हमारा हो गया। और अगर तुम चाहो कि सर को दिखाना कि ये, तो तुम ऐसे एक्सटेंड भी कर सकते हो। तो पर तुम्हें लाइन प्रॉपर्टी को चेंज करना होगा। ओके, इसको मैच प्रॉपर्टी इसके साथ मैच करना होगा और इसको भी मैच करना होगा। देखो ये पूरा मैच हो गया ना, ऐसा में नहीं चाहिए, इसलिए हमें इसको इस अंदर को ट्रिम करना होगा, क्योंकि रेक्टेंगल था तो पूरा जुड़ा हुआ था। ओके, तो इसलिए हमें यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करना होगा। उसके बाद इसके साथ हमें मैच प्रॉपर्टी करना होगा। मैच प्रॉपर्टी इसका सिलेक्ट क्यों हो जाता है यार, मैच प्रॉपर्टी क्लिक, यहाँ पर भी क्लिक, पर ये यहाँ पर डॉटेड क्यों है, तो इसका मैच प्रॉपर्टी तुम सॉलिड कर दो, सॉलिड कर दो, काम खत्म। ओके, अब हमें ऊपर की तरफ जाना है, तो ऊपर की तरफ कितना तक जाना है, ऊपर की तरफ यहाँ तक 40 नहीं 40 -16 कितना होता है, 40 - 16 होता है 24। अच्छा 24, उसके बाद आर्क का भी 24, तो 48 हमें ऊपर जाना होगा। ओके, तो चलो यहाँ पर लाइन टूल ले लेते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ से क्लिक करके 48 एंटर, काम खत्म। उसके बाद यहाँ ये शायद 12 जाना होगा, देख लेते हैं। हाँ 12 जाना होगा, तो हम यहाँ पर 12 एंटर। उसके बाद नीचे कितना 48 दबा के एंटर मारो, काम खत्म। उसके बाद एक सेकंड, क्या हुआ, 48 नहीं हुआ क्या, 48 एंटर, हाँ अब सही है। उसके बाद एस्केप दबाओ, फिर से लाइन टूल लो, यहाँ से पॉइंट करो इसके रेस्पेक्ट पर। उसके बाद 48 ऊपर, उसके बाद इस तरफ 12, उसके बाद इस तरफ 48 एंटर, काम खत्म। उसके बाद हमें लाइन प्रॉपर्टी को चेंज करना होगा, सॉलिड बनाना होगा, तो इसको हम क्लिक करेंगे मैच प्रॉपर्टी, ये सॉलिड, ये भी सॉलिड, देखो फिर से सिलेक्ट हो गया। ओके, और आप इस तरह से भी कर सकते हो, इसको क्लिक करके यहाँ पर तुम्हें सॉलिड भी ऐसा भी कर सकते हो। सॉलिड नहीं हुआ शायद, देखो सॉलिड हो गया, अपनी मर्जी तुम कहाँ से भी करो, मैं मैच प्रॉपर्टी कर रहा हूँ। ये बहुत ही आसान सा प्रोसेस है, इसको सॉलिड सॉलिड सॉलिड, काम खत्म। उससे एक सेकंड, पूरा सॉलिड ही है ना, हाँ सॉलिड है। उसके बाद यहाँ पर सेंटर लाइन एक देना होगा और इसका लाइन और एक, ठीक है चलो समझ गया। तो हमें इस सेंटर लाइन को ऐसे एक्सटेंड करना होगा। एक सेकंड, क्यों नहीं हो रहा, हाँ अब डिटेक्ट कर रहा है। तो सेंटर लाइन मैंने पूरा इधर कर दिया। तो उसके बाद एस्केप दबा के रिपीट लाइन करके फिर से इसको भी मैंने एक्सटेंड कर दिया, जो होगा डायरेक्ट होगा। एस्केप दबा के फिर से रेप क्लिक करके लाइन टूल को लेकर क्लिक करके ऐसे कर दिया, काम खत्म। उसके बाद फिर से लाइन टूल को लेकर और एक चीज़ करना है, यहाँ पर जो फिलेट तुम यूज़ कर रहे हो ऐसा। ओके, वही जो इधर निकला हुआ इसको तुम ट्रिम कर दो, ट्रिम ट्रिम ट्रिम। ओके, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर तुम पिछले वाले वर्जन पर हो तो ट्रिम करना भी एक बहुत ही मुश्किल सा काम होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि वहाँ पर एक बार बाहर क्लिक करना पड़ता है, किसके रिस्पेक्ट पर ट्रिम करोगे ये सब दबाना पड़ता है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ और इसको मिटा दो, सेंटर लाइन को रहने देता हूँ, इसको मिटा दो, इसको मिटा दो, सेंटर लाइन को रहने देता हूँ। ओके, दिखने में अच्छा लग रहा है। और अच्छा ये वाला लाइन की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, इसको भी ट्रिम और इसको भी ट्रिम। चलो अच्छा इस लाइन को एक्सपेंड कर देता हूँ, सेंटर लाइन को, कि किसके रिस्पेक्ट पर इस लाइन है। तो सेंटर लाइन है ना, हाँ सेंटर लाइन है, पर ये लाइन सेंटर नहीं है, तो इसका पूरा डैश डैश वाला लाइन है। तो डैश कोई बात नहीं, अगर छोटे से एरिया पर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, पर तुम्हें तो पता है ना कि लाइन प्रॉपर्टी अलग है और ऑटोकैड को भी पता है कि लाइन प्रॉपर्टी अलग है, तो इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो काम खत्म। एक सेकंड, यहाँ ये वाला डैश डैश क्यों हो गया, ये तो सॉलिड होना चाहिए था, सॉलिड। ओके, तो ये हमारा पूरा 2D में पार्ट कंप्लीट हो गया। अच्छा मैं यहाँ पर इसको थोड़ा ट्रिम कर देता हूँ, कितना बुरा लग रहा है, इसको ट्रिम कर देता हूँ और एक यहाँ पर रहे तो कोई बात नहीं। ओके, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा इसको भी ट्रिम कर देता हूँ, इसको भी ट्रिम कर देता हूँ। चलो अब अच्छा लग रहा है। ओके, अब इसका सारा डायमेंशन देना होगा, तो डायमेंशन कहाँ से देना होगा, यहाँ से डायमेंशन देना होगा। तो यहाँ पर तुम ये डायमेंशन वाला मैंने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर एक सेकंड क्या हुआ, अच्छा यहाँ से तो मैं यहाँ इसको क्लिक किया। ओके, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना डायमेंशन है, इस पॉइंट तक
क्लिक कर दिया। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 96 पर, बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। तो तुम यहाँ पर देख रहे हो कि मैंने जो डायमेंशन दिया है ये जो ये मतलब रीडेबल नहीं है। ओके, तो इसको चेंज करने का 2 प्रोसेस है, पर मैं अभी एक प्रोसेस को दिखा रहा हूँ। इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, डी दबा के एंटर मारना होगा, तो हम डायमेंशन सेटिंग्स के अंदर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर तुम्हें मॉडिफाई पर जाना होगा। मॉडिफाई पर जाने के बाद एक सेकंड, मॉडिफाई पर जाने के बाद यहाँ पर सिंबल्स एंड एरोज पर क्लिक करके यहाँ पर देखो इसको 2 कर देता हूँ, और यहाँ पर टेक्स्ट को भी मैं यहाँ पर 2 कर देता हूँ। अब चलो देखते हैं कि होता है कि नहीं। क्लोज करते हैं। अब थोड़ा रीडेबल सा लग रहा है। ओके, एरो फेरो सब कुछ रीडेबल लग रहा है। चलो अब सभी का डायमेंशन दे देते हैं। इसका डायमेंशन, उसके बाद इसका डायमेंशन देने की जरूरत नहीं, यहाँ पर रेडियस का डायमेंशन देने की जरूरत है। यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ पर रेडियस जिसका भी जो भी दिया हुआ है वो दे दो। यहाँ पर 24 दिया है। तो गाइस अब हमें सिर्फ यहाँ पर फ्रंट देना होगा, हमारा ड्राइंग सिर्फ कुछ बाकी है। यहाँ पर जो फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू लिखा हुआ है ना, तो ये सब भी हमें देना होगा। तो उसके लिए हमारे ऑटोकैड में एक टेक्स्ट ऑप्शन है। तो टेक्स्ट ऑप्शन अगर आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर दोनों ऑप्शन है। तो मैं पहले वाला ऑप्शन यूज़ नहीं करता। क्यों नहीं यूज़ करता? क्योंकि मुझे नहीं आता, सिंपल बात है। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन को मैं चूज़ करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर सॉरी मैंने शायद क्लिक कर दिया, एस्केप दबा के सेकंड वाला ऑप्शन को क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ करने के बाद यहाँ पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद मैं टेक्स्ट हाइट 2 दे देता हूँ, एंटर मारा। उसके बाद 0 देकर एंटर मारा। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा FRONT फ्रंट। ओके, उसके बाद क्लिक करूँगा, यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो ये बहुत ही छोटा दिख रहा है, तो आप 2 तरह से ऑटोकैड में फ्रंट को कस्टमाइज कर सकते हो। ओके, अब मैं एस्केप दबाता हूँ, तो ये फ्रंट अभी देखो एक्टिव है, तो मैं अगर एस्केप दबाऊंगा तो फ्रंट छूट जाएगा। ओके, तो अब हमें इसको बड़ा करना होगा। तो बड़ा करने के लिए इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद CH कमांड दबाएंगे। ओके, यहाँ पर मैं अगर CH कमांड दबाकर एंटर मारूंगा तो यहाँ पर ऐसा कुछ डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ओके, तो यहाँ पर मुझे देखो यहाँ पर दिख रहा है टेक्स्ट हाइट। ओके, ये देखो हाइट यहाँ पर 2 लिखा है, क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले 2 दबाया था ना। ओके, मैं यहाँ पर 3 दबाकर एंटर मार रहा हूँ। अब मैं अगर 3 दबाकर एक से टेक्स्ट हाइट, हाँ 3 दबाकर एंटर मार दिया। ओके, देखो थोड़ा सा बड़ा शायद हो गया। ओके, 4 दबाकर एंटर मारता हूँ, ये देखो और भी बड़ा हो गया। तो ऐसा करके आप चेंज कर सकते हो। ओके, तो मैंने क्या कमांड दबाया था, CH कमांड दबाया था, तो इसको क्रॉस कर देते हैं। और एक कमांड आप यहाँ पर सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके ये देखो प्रॉपर्टीज पर मैंने क्लिक किया तो फिर से ये वाला ऑप्शन आ गया। तो यहाँ से आप चेंज हाइट चेंज कर सकते हो। या ऑटोकैड में और भी एक ग्लास था, इसको मैंने सिलेक्ट कर रखा है। ओके, सिलेक्ट करने के बाद आप एक कमांड दबाओ, ST कमांड दबाओ। तो मैं अगर यहाँ पर ST कमांड दबा के एंटर मारूंगा तो एक ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसके अंदर यहाँ से आप हाइट ऐड कर सकते हो। तो मैं अगर यहाँ से हाइट 10 करके अप्लाई करूँ तो देखना टेक्स्ट कितना बड़ा हो जाएगा। ओके, अच्छा बड़ा नहीं हुआ, तो बड़ा नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा मुझे नहीं पता एक्चुअली। ओके, सच में मुझे नहीं पता। तो आप पहले वाला कमांड से ही कर देना। ओके, हाइट को वहाँ से बड़ा छोटा हो रहा है तो CH कमांड आप दबा देना। तो मैं CH कमांड से इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर टेक्स्ट हाइट, ये देखो टेक्स्ट हाइट मैं इसको 5 कर देता हूँ। ओके, 5, हाँ ये बड़ा हो गया। अब इसको क्रॉस कर देता हूँ, ये देखो अब यहाँ पर, हाँ अब यहाँ पर टेक्स्ट साइज एकदम ठीक है। एस्केप दबा के इसको अनसिलेक्ट करता हूँ तो ये फ्रंट व्यू है। तो इसी तरह हम इसके नीचे भी लिख देते हैं। तो मैंने क्या कहा था, टेक्स्ट का दूसरा ऑप्शन कोई भी एक जगह पर क्लिक करो। उसके बाद टेक्स्ट हाइट कितना, यहाँ पर मैं 2 लिख कर एंटर मार रहा हूँ। उसके बाद हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, साइड व्यू, SIDE साइड, साइड लिख दिया, काम खत्म। उसके बाद एक बार बाहर क्लिक करूंगा, उसके बाद एस्केप मारूंगा, काम खत्म। साइड व्यू। ओके, अच्छा मैं एक बार फ्रंट जैसा कस्टमाइज कर लेता हूँ, वही बाय डिफॉल्ट रह जाता है, तो इसलिए मुझे दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ी, अच्छी बात है। उसके बाद फिर से मैं फ्रंट का आखिरी वाला ऑप्शन लूँगा, सेकंड वाला ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक करके 2 दबाकर एंटर मारूंगा, काम खत्म हो गया। ओके, उसके बाद मैं सिर्फ एक बार देखो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, काम यहाँ पर आ गया। यहाँ पर टॉप व्यू लिखना होगा, तो मैं यहाँ पर TOP टॉप लिख कर बाहर एक बार क्लिक करके एस्केप मार रहा हूँ, तो ये भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर जो लाइन है और मेन जो लाइन है दोनों एक ही तरह है, मिल गए हैं, ऐसा नहीं लग रहा। तो उसके लिए तुम इस लाइन का कलर भी चेंज कर सकते हो, वो भी तुम्हें दिखाता हूँ। तो यहाँ पर तुम्हारा मेन जो ड्राइंग का जो लाइन है और यहाँ पर जो तुमने डायमेंशन दिया है, इन दोनों का तुम थोड़ा अलग कर सकते हो, ये मैं दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखो ये पूरा बॉक्स है डायमेंशन देने के लिए, बट टेक्स्ट और यहाँ से हमने डायमेंशन दिया था, याद है तुमको। ओके, तो यहाँ से हमने डायमेंशन दिया था, याद है ना। यहाँ पर नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन है, इसको अगर मैं क्लिक करूँगा ना तो इन सारा सेटिंग्स आ जाएगा। सारा जो मैं शॉर्टकट्स आपको कुछ देर में बताया था वो सारा शॉर्टकट यहीं से कंट्रोल होता है। यहाँ पर मैंने क्लिक करूँगा, उसके बाद मैनेज टेक्स्ट स्टाइल पर जाऊँगा, तो देखो फिर से वो बॉक्स खुल गया। ओके, तो मैं शॉर्टकट दबाने की जरूरत नहीं, यहाँ से ही बॉक्स खुल जाता है। यहाँ से हाइट तुम कंट्रोल कर सकते हो, पर अभी क्यों नहीं हुआ मुझे पता नहीं, यहाँ पर शायद इसको चेक करना पड़ेगा, तुम एक बार ट्राई करके देख लेना। ओके, तो और मैं क्या कर रहा था, वो कलर इसको चेंज करना चाह रहा था ना, तो उसके लिए हम यहाँ पर देखो डायमेंशन इसका सेटिंग्स पर जाएंगे। यहाँ पर देखो अगर मैं मॉडिफाई पर जाऊँगा, पहले की तरह कुछ देर पहले भी मैं दिखाया था शायद। ओके, या 3D में भी मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर देखो टेक्स्ट स्टाइल, यहाँ पर क्लिक सॉरी यहाँ पर नहीं, डायमेंशन लाइंस, यहाँ पर अगर मैं कलर यहाँ पर येलो कर दूंगा तो ये लाइन का कलर देखो यहाँ पर चेंज हो रहा है। और मैं यहाँ पर टेक्स्ट में जाकर यहाँ पर देखो टेक्स्ट स्टाइल, उसके बाद टेक्स्ट कलर, इसको भी मैं येलो कर दे रहा हूँ। और यहाँ से तुम अपने एक हाईलाइटेड मतलब टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हो, पर ये बहुत ही अनोइंग लग रहा है मुझे। तो यहाँ पर ऐसा, यहाँ से तुम बहुत कुछ कस्टमाइज कर सकते हो, एक बार खुद इसको एक्सप्लोर करना होगा। उसके बाद मैं अगर ओके करूँगा, उसके बाद क्लोज करूँगा, तो देखो सब कुछ यहाँ पर चेंज हो गया है, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। ओके, यहाँ इसका साइज़ थोड़ा कम करना पड़ेगा मुझे लग रहा है कि। ओके, तो फिर से मैं यहाँ पर जाऊँगा, उसके बाद यहाँ पर स्टैंडर्ड पर जाके यहाँ पर मैनेज पर जाऊँगा, उसके बाद फिर से मॉडिफाई पर जाऊँगा। मॉडिफाई पर जाने के बाद हमने पहले जितना बढ़ाया था अब थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं। हाँ, यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर ना एडवांस स्टैंडर्ड सिलेक्ट कर दिया था, इसलिए प्रॉब्लम हो गया। तो यहाँ स्टैंडर्ड अगर कर दोगे तो तुम टेक्स्ट हाइट को अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर पाओगे, इसलिए यहाँ पर ये सब टेक्स्ट भी इतना बड़ा बड़ा हो गया था। इसलिए आप इसको एडवांस पर क्लिक करना। एडवांस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो तुम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। उसके बाद हम टेक्स्ट हाइट को हम जैसा था 2 ले लेंगे, और यहाँ पर सिस्टम इसको भी तुम 2 ही ले लो। ओके, उसके बाद ओके कर दो, तो देखो पहले की तरह शायद हो जाएगा। इसको अगर हम क्लोज करेंगे देखो पहले की तरह हो गया। ओके, यहाँ पर मैंने स्टैंडर्ड ले लिया था ना, इसलिए वो बड़ा बड़ा हो गया। ओके, अब चलो अब थोड़ा बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर कुछ ज़्यादा ही छोटा लग रहा है तो और थोड़ा बड़ा इसको कर लेना।
ओके। और इसको आप अपनी सबसे थोड़ा बड़ा कर लेना, आपको पता चल गया है कि असल में काम कैसे होता है। तो यहाँ पर कैड पर जाकर मैं एक्सपोर्ट पर जाता हूँ। एक्सपोर्ट पर जाने के बाद यहाँ पर पीडीएफ पर क्लिक करना। ओके, पीडीएफ पर क्लिक करने के बाद कहाँ पर सेव हो रहा है, डेस्कटॉप पर सेव आ रहा है। तो मैं यहाँ पर कुछ एक नाम देकर इसको सेव कर लेता हूँ। उसके बाद सेव हो जाएगा, उसके बाद हम 3D को शुरू करेंगे। ओके, ये देखो कुछ ऐसा दिखेगा। तो अपने हिसाब से आप इसको कस्टमाइज़ कर लेना। ओके, तो चलो अब 3D सीखते हैं कि इस ड्राइंग को हम 3D में कैसे करेंगे। ओके, तो हमारा ऑटोकैड यहाँ पर ओपन हो चुका है और हम इसको अब 3D में खोलेंगे। ओके, 2D में हमारा काम हो चुका है, अब हम इसको 3D में खोलेंगे। तो हम यहाँ पर ओपन नहीं, हम यहाँ पर न्यू करेंगे। ओके, न्यू करने के बाद यहाँ पर मेरे ऑटोकैड 2D से खुला है, तो 2D से खुला है तो उसको हम 3D में कहाँ से करेंगे। यहाँ पर नीचे देखो एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पर वर्क स्पेस स्विचिंग कर सकते हो आप। यहाँ पर आप क्लिक करना, यहाँ से हम 3D मॉडलिंग पर जाएंगे। ओके, तो देखो हमारा 3D UTS भी 3D की तरह घूम जाएगा, XYZ दिखाएगा। सॉरी, अच्छा हाँ, अभी हम यहाँ पर टॉप व्यू पर है। ओके, तो हम यहाँ पर व्यू चेंज कर सकते हैं। यहाँ से देखो हम टॉप व्यू पर है, तो यहाँ से हम HW आइसोमेट्रिक करेंगे। ओके, HW आइसोमेट्रिक करें तो हम बोले थे कि यूटीएस घूम जाएगा, देखो आप XY प्लेन दिखा रहा है। उसके बाद हमें यहाँ पर पेज सेटअप करना है। तो पेज सेटअप करने के लिए नीचे कमांड पे एक कमांड दो, MV सेटअप। ओके, तो मैं यहाँ पर MV सेटअप लिख कर एंटर कर रहा हूँ। एंटर करने से यहाँ पर जो येस नो मांग रहा है, तुम यहाँ पर नो दे देना। ओके, तो एम देकर मैं एंटर मार रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमें मैट्रिक को सिलेक्ट करना होगा। तो मैट्रिक के लिए यहाँ पर एम हाईलाइटेड है, तो हम यहाँ पर एम दबा के एंटर मारेंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ दिया हुआ है, यहाँ पर तुम फुल दबा दो। ओके, तो मैं यहाँ पर 1 दबा के एंटर मार रहा हूँ। ओके, एक सेकंड, कुछ नहीं हुआ शायद। अच्छा, एंटर द पेपर विथ। ओके, तो यहाँ पर हम 297 दे देंगे। ओके, A4 पेपर का जो पिक्सल साइज होता है, तो 297 इंटू 210। तो हम यहाँ पर 297 एंटर इंटू 210 एंटर मार दिए। तो यहाँ पर A4 पेपर का जो साइज है, तो यहाँ पर A4 पेपर का जो साइज है वो तुम्हारा रेडी हो गया। अब हम इसके अंदर ड्राइंग शुरू करेंगे। ओके, तो हमारा यहाँ पर मैनुअल कहाँ पर है, हम यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, तो ये हमारा मैनुअल था। तो चलो इसी को कहते हैं, अब 2D में तुम इसको करना सीख गए, अब हम इसको 3D में करेंगे। तो पहले हमें नीचे वाला बॉक्स करना होगा। नीचे वाला बॉक्स करने के लिए अब लाइन टूल की मदद से भी बारी बारी से कर सकते हो, पर मैं यहाँ पर रेक्टेंगल टूल लूंगा। लाइन टूल अगर करोगे तो उसको ज्वाइन करना। ओके, जे दबा के एंटर कर देना तो पूरा ज्वाइन हो जाएगा। उसके बाद तुम प्रेस फुल करना, अभी बताता हूँ कैसे। यहाँ पर मैं लाइन टूल नहीं, रेक्टेंगल टूल को लिया। ओके, रेक्टेंगल टूल से यहाँ पर देखो क्लिक करने के बाद उसके बाद इसको छोड़ो, माउस को छोड़ दो। अभी देखो मैं माउस को यहाँ पर हिला रहा हूँ, ये देखो हिल रहा है। ओके, क्लिक मत कर देना। यहाँ पर तुम्हें विड्थ और लेंथ जो भी कहते हैं उसका डायमेंशन देना होगा। तो यहाँ पर हमारा डायमेंशन था एक सेकंड 69 या 96 ऐसा कुछ था। यहाँ पर हमारा था 96 इंटू 44, 96 इंटू 44। तो यहाँ पर तुम्हें 96, उसके बाद कॉमा लगाना पड़ेगा। कॉमा लगाओगे तो वो लॉक हो जाएगा। उसके बाद 44 दबा के एंटर मारो, हमारा बॉक्स रेडी हो गया। उसके बाद इसको हमें 3D में उठाना होगा। तो 3D में उठाने के लिए यहाँ पर देखो प्रेस पुल का एक ऑप्शन है। मैं पर्सनली इस ऑप्शन को क्लिक करता हूँ। अब यहाँ से एक्सक्लूड भी कर सकते हो, बहुत सभी लोग एक्सक्लूड ही करते हैं, पर मेरा कभी प्रॉब्लम आ जाता है, पता नहीं क्यों। तो मैं यहाँ पर प्रेस पुल को क्लिक करूंगा। इसको क्लिक करने के बाद प्रेस पुल तभी काम करेगा जब तुम्हारा पूरा क्लोज हो। ओके, अगर क्लोज नहीं हो तो बीच में सॉलिड नहीं बन पाएगा। तो क्लोज करने के लिए क्या, मैं एस्केप दबा के इसको छोड़ता हूँ प्रेस पुल को। अगर तुमने इसको लाइन टूल से बनाया है तो तुमने इसको एक बार सिलेक्ट करना। ओके, एक बार पूरे को सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद जे दबा के, जे मतलब ज्वाइन दबा के एंटर मारना। उसके बाद देखना प्रेस पुल पूरा सॉलिड से उड़ रहा है। अगर तुम लाइन टूल की मदद से करोगे, पर यहाँ पर मैं रेक्टेंगल से डायरेक्ट ले लिया तो ये पूरा ज्वाइंट ही है। ओके, उसके बाद हम प्रेस पुल को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जिसको हमें 3D में कन्वर्ट करना है, मतलब वाई एक्सिस में ऊपर उठाना है, एक्स वाई एक्सिस तो हो गया, अब जेड एक्सिस में ऊपर उठाना है। तो इसको हमें क्लिक करके पकड़ के यहाँ पर आप ऊपर या नीचे छोड़ सकते हो। और यहाँ पर इसका थिकनेस था 16, तो हम 16 दबा के एंटर मारेंगे तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद एस्केप दबा दो तो प्रेस पुल का जो टूल सिलेक्ट है छूट जाएगा। ओके, ये देखो अभी यूटीएस आ गया। हाँ ठीक है। ओके, अब हमें क्या करना है, सामने का गोल करना है। एक सेकंड, इसको मिडिल पर ले आता हूँ। मिडिल पर ले आने के लिए मूव ऑप्शन है। तुम अगर मेरे ऑटोकैड का फुल वीडियो देखे हो तो तुम्हें सारे ऑप्शन का नॉलेज पहले से होगा, 2 घंटे का वीडियो था। अब नहीं देखे तो सर्च चलो आकाशदीप महापात्र ऑटोकैड 3D। ओके, तो मूव करने के लिए मैं इसको एक बार क्लिक करूंगा, पूरा सिलेक्ट हो गया। उसके बाद इस मूव ऑप्शन को क्लिक करूंगा। उसके बाद किसके रिस्पेक्ट पे तुम्हें मूव करना है, कहीं पर भी एक बार क्लिक करो। क्लिक करने के बाद इधर उधर जहां पर भी ले जाओ। ये देखो ये पूरा गोल गोल ऐसे घूम रहा है। पर अगर मैं ऑर्थो मोड को ऑन कर दूं, यहाँ पर देखो इसको ऑर्थो मोड दे दे, इसको अगर मैं ऑन कर दूं तो ये 90 डिग्री एंगल पे ही इधर उधर मूव होगा। ओके, तो मैं इसको थोड़ा ऑर्थो मोड को ऑफ कर देता हूँ। ये जरूरत बहुत पड़ती है, कुछ देर बाद हमें भी जरूरत पड़ेगी। अब देखो गोल गोल घूम रहा है, मैंने ऑर्थो मोड को ऑफ कर दिया। तो मैं इसको बीच की तरह ले जाता हूँ। आ गया, ये देखो नीचे यहाँ पर एक ऐसा कुछ है। तो ये यहाँ पर नीचे क्यों हुआ, हमारे कॉलेज का मैडम ने बताया, मतलब जितना समझ में आया मुझे वो है कि ऑटोकैड में तुमने जब बॉडी बनाया है, ओके, तब तुम उस बॉडी को जो उठाकर ले गए, पर जिस जगह पर था वहां पर भी ऑटोकैड एक प्लेन डिटेक्ट कर लेता है। ओके, मतलब एक बग है या ऑटोकैड का कोई फीचर है, फिलहाल तो मुझे नहीं पता, मुझे तो ये बग ही लगता है। इसको तुम एक बार सिलेक्ट करके डिलीट बटन दबा देना, डिलीट हो जाएगा। इसमें डिलीट नहीं हो रहा तो मैं एस्केप करके फिर से सिलेक्ट करके डिलीट मारूंगा, देखो डिलीट हो गया। तो ओके, तो उसको तुम ध्यान मत देना, नीचे कुछ जो भी हो किसी किसी कंप्यूटर में हो रहा था जब मैं कॉलेज में कर रहा था, किसी कंप्यूटर में नहीं हो रहा था, तो उसको ध्यान मत देना, सिलेक्ट करके डिलीट कर देना। उसके बाद यहाँ पर जो गोल वाला है इसका करेंगे, उसके लिए हम एक सर्कल टूल करेंगे। देखो यहाँ पर सर्कल लिखा है, सर्कल टूल के लिए हम क्लिक करेंगे। क्लिक करके देखो इसको फिर से क्लिक मत करना, ऐसे ही छोड़ देना। उसके बाद इसका रेडियस कितना था मुझे नहीं पता, रेडियस था यहाँ पर R22 था। ओके, तो यहाँ पर मैंने रेडियस यहाँ पर 22 देकर एंटर मारूंगा तो रेडियस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ पर प्रेस पुल को क्लिक करूंगा। क्लिक करके फिर से इस जिसको हमें 3D में जेड एक्सिस में उठाना है, क्लिक करके ऊपर उठाऊंगा। कितना ऊपर, 16। ओके, तो 16 ऊपर उठ गया। अच्छा, ये व्यू तुम चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पर देखो 2D वायर फ्रेम ऐसा कुछ दिखा रहा है। एक सेकंड, इस टूल को छोड़ो तो मैं इसके दबाता हूँ। यहाँ पर देखो वायर फ्रेम दिखा रहा है, तो मैं इसको
कुछ इस तरह से कर देता हूँ। ओके, तो ये ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। मेरा फेवरेट वाला कहाँ पर गया? ओके, तुम अपने हिसाब से चेंज कर लेना। अभी कुछ 3D वाला फीलिंग दे रहा है। अब हमें क्या करना है, इसको इसके साथ जोड़ना है। तो हम जोड़ेंगे कैसे? इसको हमें पहले मूव करना होगा। तो हम इसको एक बार सिलेक्ट क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर मूव का ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। एक सेकंड, क्लिक नहीं सिलेक्ट हुआ क्या? हाँ, अब सिलेक्ट हुआ। ओके, उसके बाद हम मूव वाला ऑप्शन को क्लिक करेंगे। उसके बाद किसके रेस्पेक्ट में तुम्हें मूव करना होगा। ओके, यहाँ पर देखो, अगर तुम्हें सेंटर वाला पॉइंट नहीं दिख रहा है ना, तो एक बार इस जो रेडियस है यहाँ पर एक बार इस तुम्हारा माउस को ले जाना, सेंटर दिख जाएगा। तो मैं इस ऊपर देखो, दोनों स्टार है, मतलब ऊपर का एक सेंटर है, नीचे का एक सेंटर है। तो मैं ऊपर वाले सेंटर को लूंगा, लेकर अब तुम्हें कहाँ पर इसको बिठाना है, इस लाइन के जो मिडिल पॉइंट है पर मिडिल में करना है। तो अब ये पूरा सही हो गया और हमें नीचे वाले पार्ट को एक बार एस्केप दबाने के बाद यहाँ पर नीचे वाले पार्ट को सिलेक्ट करके डिलीट दबाना है। ओके, उसके बाद इसको हमें यूनियन करना है। तो इसका हम यूनियन वाला ऑप्शन दबाएंगे, उसके बाद हम इस वाले बॉडी को क्लिक करेंगे और इस वाले बॉडी को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद एंटर दबाएंगे तो ये पूरा ऐसे जुड़ जाएगा। अच्छी बात है। तो उसके बाद हमें ये ऊपर कुछ ये ऊपर जो है यहाँ पर उठा हुआ है कुछ ऐसा बनाना है। तो चलो हम ये भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक बॉक्स बनाएंगे, फिर से हम स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर लेने के बाद यहाँ पर एक स्क्वायर लेंगे, तो स्क्वायर का डायमेंशन कितना होगा? तो यहाँ पर 24x2 ये पूरा डिस्टेंस है। यहाँ पर रेडियस है गोल का, तो 24x2 48 होता है। और यहाँ पर 12 ये जो अंदर का तरफ जो थिकनेस है तो 12 है। तो हम यहाँ पर कितना था 48x12 करेंगे। तो हम एक रेक्टेंगल लेंगे। रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ पर क्लिक करके, एक सेकंड, रेक्टेंगल नहीं लिया। रेक्टेंगल लेने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करके 48 कोमा उसके बाद 12 एंटर करेंगे। तो ये एकदम सही तरह से आ गया। उसके बाद हम प्रेस पुल को क्लिक करेंगे। प्रेस पुल को क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके इसे उठाएंगे। कितना उठाएंगे एक सेकंड देख लेता हूँ। पूरा 40 है और यहाँ पर 16 है। तो अगर मैं आधा करूँगा तो कितना होगा? 24 होगा। तो यहाँ पर मैं 24 दबा के एंटर कर रहा हूँ, ऊपर की तरफ उठ गया। अब मैं एस्केप दबा के टूल से एग्जिट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं इस बॉडी को एक बार क्लिक करूँगा। एक सेकंड, क्या हुआ? पूरा सिलेक्ट नहीं हो रहा बॉडी। अब पूरा सिलेक्ट हुआ। ओके, तो आप यहाँ से भी इस एरो की मदद से भी ना इसको मूव कर सकते हो। ओके, किसी भी डायरेक्शन पे। तो नीचे जो आ रहा है इसको हर बार डिलीट कर देना, इसका कोई काम नहीं है। आपका शायद नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं। उसके बाद हम इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मूव वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। ओके, उसके बाद तुम्हें किसके रेस्पेक्ट में मूव करना है। तो मुझे इस कोने के रेस्पेक्ट में मूव करना है। तो मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद इस कोने को तुम्हें किसके रेस्पेक्ट में जोड़ना है। तो मुझे इस कोने के रेस्पेक्ट में जोड़ना है। ये हरा यहाँ पर आ गया ग्रीन कलर, जो क्लिक करूंगा तो यहाँ पर जोड़ जाएगा। ओके, उसके बाद इसी तरह मुझे यहाँ पर भी करना होगा। तो करने के लिए मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। एक सेकंड में कॉपी करना तुम्हें सिखा देता हूँ। मैं Ctrl+Z दबाता हूँ तो ये बाहर आ गया फिर से। ओके, इसको कॉपी कैसे करोगे? दोबारा अगर नया करना चाहो तो कॉपी कर लो। ओके, यहाँ पर देखो कॉपी वाला ऑप्शन होता है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कॉपी वाला ऑप्शन है, कॉपी ऑप्शन को क्लिक करना। उसके बाद किसी के भी रेस्पेक्ट पर एक बार क्लिक करना, क्लिक करके यहाँ पर एक बार ले लेना, लेकर छोड़ दो। उसके बाद एस्केप दबा दो। उसके बाद इस बॉडी को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद मूव वाला ऑप्शन को क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर नीचे किसके रेस्पेक्ट पर मूव करना है उसको क्लिक करो। उसके बाद इस कोने पर हमें इसको जोड़ना है, तो जुड़ गया। उसके बाद फिर से इसको क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मूव वाला ऑप्शन पर क्लिक करो। उसके बाद इस कोने को यहाँ से क्लिक करके यहाँ पर जोड़ दो, तो जुड़ गया। उसके बाद हमें यहाँ पर ऊपर गोल गोल करना होगा। तो गोल गोल करने के लिए मैं यहाँ पर सर्कल टूल लूंगा। सर्कल टूल यहाँ पर है। सर्कल टूल, सॉरी मैंने क्लिक कर दिया, क्लिक नहीं करना था। ओके, तो फ्री कैट का आदत अभी तक गया नहीं। ओके, तो यहाँ पर इसका रेडियस कितना था? रेडियस शायद 24 था। ओके, तो 24 एंटर। उसके बाद हमें इसको घुमाना होगा। घुमाएंगे कैसे? पहले हम इसको प्रेस पुल कर लेते हैं। इसको प्रेस पुल पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करके इसको उठाएंगे। तो ये कितना उठेगा? ओके, प्रेस पुल जब करोगे ना तब मेक श्योर यहाँ पर ये वाला जो ऑर्थो ऑप्शन है ऑन रहना चाहिए, नहीं तो कभी कभी इधर उधर मुड़ जाता है, तो अलग बात है। तो ये हम कितना उठाएंगे? 12, क्योंकि वो डेप्थ 12 का था। 12 उठाए। उसके बाद इसको हमें घुमाना होगा। तो घुमाएंगे कैसे? थोड़ा इसको 3D में कर देते हैं, वार फ्रेम में। चलो अब ठीक है। अब हम इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करके तुम यहाँ से भी मूव कर सकते हो, मैंने बोला था। ओके, यहाँ पर या तो यहाँ पर भी मूव ऑप्शन है, तुम्हें दिख रहा है। ओके, तो तुम कहाँ से भी मूव कर सकते हो। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको घुमाएंगे। तो इसको हम सिलेक्ट कर ले। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखो 3D रोटेट का एक ऑप्शन है, तो 3D रोटेट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद तुम्हें कौन से लाइन को घुमाना होगा। यहाँ पर देखो लाल वाला मुझे घुमाना होगा, तो लाल को क्लिक करेंगे। तो देखो ऐसे पूरा घूम रहा है। तो मैं अगर यहाँ पर ऑर्थो मोड को ऑन कर दूँ तो ये पूरा 90 डिग्री की तरफ से घूमेगा। ओके, तो यहाँ पर मैं अगर क्लिक कर दूंगा तो ऐसा ही रह जाएगा। अगर या तो मैं यहाँ पर ऑर्थो मोड को ऑफ करके यहाँ पर अगर एक क्लॉकवाइज घूमेगा 90 डिग्री, तो यहाँ पर मैं -90 डिग्री क्लिक करके एंटर मार रहा हूँ तो ये ऐसे घूम जाएगा। ओके, तो तुम्हें जैसा भी करना है कर लो। इस लाइन को मैंने क्लिक करेंगे, हर बार की तरह डिलीट मारेंगे। तो क्या हो गया? सॉरी, पूरा सिलेक्ट था शायद। सिर्फ हमें इस लाइन को क्लिक करके डिलीट मारना होगा। ओके, उसके बाद हमको इस लाइन को मूव करना होगा। हम इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद इस मूव वाला ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो सर किसके रेस्पेक्ट पर? अगर ये मिडिल वाला प्लास में नहीं दिख रहा है तो तुम यहाँ पर जो पूरा जो धार है यहाँ पर तुम अपने कर्सर को ले जाना, ये प्लास वाला ऑप्शन दिख जाएगा। दो प्लास है, एक अंदर वाला एक बाहर वाला। तुम्हें बाहर को पकड़ना होगा। इस बाहर को पकड़ के कहाँ पर मूव करना है? इस ये जो लाइन है इसके मिडिल पर। तो इसका मिडिल मुझे यहाँ पर ये देखो दिख गया, हरा वाला ग्रीन। इसमें क्लिक करूंगा तो यहाँ पर जुड़ गया। उसके बाद मैं इसको फिर से एक बार कॉपी कर लेता हूँ। फिर से गोल करने का मुझे मतलब मन नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ पर इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी वाला ऑप्शन पर जाऊंगा। कॉपी वाला ऑप्शन पर जाने के बाद मैं सेंटर से भी आप ले सकते हो, सेंटर के रेस्पेक्ट यहाँ पर, या तो मैं इस धार के रेस्पेक्ट से लूंगा। कहाँ गया? जा क्यों नहीं रहा? सॉरी, मैं मिडिल के रेस्पेक्ट पर ही ले लेता हूँ, क्यों इतना झमेला लेना। इसको सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ कॉपी करूंगा। यहाँ पर मैं सेंटर के रेस्पेक्ट पर, यहाँ पर गोल जा रहा है ना, हाँ, इस तरफ का जो सेंटर है इसके यहाँ पर बैठा दूंगा। तो ये दोनों हो गया। उसके बाद एस्केप दबा दूंगा, चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा या तो यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा। सब अलग अलग है, कोई एक साथ ज्वाइन नहीं है। तो एक साथ ज्वाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा? फिर से हम यहाँ पर यूनियन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सारे ऑप्शन को हम एक साथ क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद एंटर दबा देंगे तो पूरा एक साथ जुड़ जाएगा। अब देखो, आप कोई भी ऑप्शन को एक बार सिलेक्ट करो तो पूरा एक साथ सिलेक्ट होगा। ओके, तो उसके बाद हमें क्या करना होगा? यहाँ पर 2 पॉकेट की तरह कुछ है। ओके, यहाँ पर 3D में आप जो देखोगे पॉकेट की तरह कुछ है, तो पॉकेट भी कर लेते हैं। पहले ऊपर वाला पॉकेट, नीचे वाला पॉकेट करते हैं। यहाँ पर एक बॉक्स चाहिए 24 और यहाँ पर चाहिए पूरा था
पूरा था 44, पूरा था 44 और 14 अगर मैं माइनस करूँगा तो पूरा 44 माइनस 14 होता है 16 क्या? अच्छा हो सकता है। तो ये अंदर का पार्ट 16 है और यहाँ पर 24 है। तो मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल लूँगा, यहाँ पर एक है, सॉरी रेक्टेंगल लेना यार, रेक्टेंगल लूँगा। ये पूरा कितना होगा, यहाँ पर एक तरफ 24,16 एंटर। तो ये छोटू सा बन गया। उसके बाद फिर से हम इसको प्रेसफुल करेंगे, प्रेसफुल करके इसको उठाएंगे, कितना उठाएंगे 16 उठाएंगे, 16 उठ गया। उसके बाद हम दोनों गोल लेंगे, एक ही गोल लेंगे, उसके बाद कॉपी कर लेंगे। ओके, यहाँ पर इसका रेडियस कितना था मुझे याद नहीं है, इसका रेडियस है 8। ओके, तो मैं इसका रेडियस 8 दबा के एंटर मार रहा हूँ। फिर से इसको क्लिक करके मैं प्रेसफुल दबा के अगर मैं एंटर मारूंगा तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पर प्रेसफुल दबा के तुम्हें इसको क्लिक करना था। ओके, क्लिक करके कितना करूंगा 16 एंटर मारूंगा। ओके, उसके बाद तुम्हें इन दोनों को जोड़ना होगा। तो जोड़ने के लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे, एक बार इसके दबा लो, कुछ सिलेक्ट हुआ है तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसे मूव वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद किसके रिस्पेक्ट पर मूव करना है, इस एज पर जाऊंगा तो मुझे मिडिल मिल जाएगा। तो मिडिल को मुझे किसका जोड़ना है, इसके मिडिल पर जोड़ना है। देखो ग्रीन एक दिखा रहा है तो इसके मिडिल पर क्लिक कर देना। अब देखो सही तरह से हो गया। पहले शायद फिर से तुम इसको डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद मैं इसको कॉपी करूंगा। कॉपी करने के लिए इसमें क्लिक करूंगा। उसके बाद कॉपी वाला ऑप्शन को जाऊंगा, किसके रिस्पेक्ट पर तुम्हें कॉपी करना है, इसका मैं सेंटर के रिस्पेक्ट पर कॉपी करूंगा। सेंटर ये देखो छोटा सा हरा ऐसा कुछ दिख रहा है, इसको मैं कॉपी करके इस तरफ ले आऊंगा, वो भी इसके सेंटर के रिस्पेक्ट में। इसको मैं क्लिक करूंगा तो दोनों तरफ हो जाएगा। उसके बाद एस्केप दबा दूंगा। ओके, उसके बाद ये देखो पूरा अलग अलग है, इसको हमें एक साथ यूनियन करना होगा। तो पूरा एक बार एक सेकंड एस्केप दबा के यहाँ पर यूनियन मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया, उसके बाद इसको क्लिक किया, एंटर दबाया, तो ये पूरा एक साथ जुड़ गया। ओके, जुड़ने के बाद हमें क्या करना होगा, तुम इस पिक्चर को ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ये यहाँ पर ये छोटा सा गोल का जो सेंटर है, इस बड़ा गोल का भी एक ही सेंटर है। ओके, तो इसलिए हम इसको क्लिक करेंगे, क्लिक मतलब सिलेक्ट तो पहले से है। उसके बाद हम इसको मूव वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो सेंटर था, इस सेंटर को मुझे नहीं मिल रहा, तो मैं क्या कहा था, एज की तरफ एक बार जाना, सेंटर दिख जाएगा। ये देखो मैं एज की तरफ जा रहा हूँ, सेंटर मिल गया। इसको मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद इसको कहाँ ले जाऊँगा, इसका मैं अगर एज की तरफ जाऊँगा तो फिर से मुझे सेंटर मिल जाएगा। एक सेकंड, इसको मैं एज की तरफ ले गया तो मुझे सेंटर देखो मिल गया। दिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो इसका सेंटर मिल गया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे वाला पार्ट को पहले डिलीट करो, उसके बाद कुछ करो। डिलीट कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको अंदर में कुछ दिख नहीं रहा, पर दिख क्यों नहीं रहा, एक सेकंड। अच्छा ये देखो, ये यहाँ पर ऐसा कुछ हो गया है। ओके, ये गलत जगह पर आ गया है। ओके, तो ये अगर इस तरह से नहीं मानता तो हम इसको बैक साइड की तरफ से ही करेंगे। इसको क्या करना, तुम यहाँ पर बॉटम पर चले जाना। ओके, अगर ऊपर से प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं अब यहाँ पर क्या करूँगा, क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और ये जो सेंटर है, ये सेंटर सेम है, मैंने बताया था। तो इसको हम मूव करेंगे। मूव करने के बाद इसका जो एज में ले गया तो इसका सेंटर मिल गया। उसके बाद इसको हम यहाँ पर इसके एज में ले गया तो इसका सेंटर मिल गया। तो हमें एकदम सेंटर पर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक होल बनाएंगे। तो होल करने के लिए हमें यहाँ पर एक यूनियन वाला ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं करना है, उसका जो छोटा भाई है सबट्रैक्ट वाला ऑप्शन यूज करना है। तो सबट्रैक्ट को हम क्लिक करेंगे। उसके बाद जिससे हमें होल बनाना है उसको हम एक बार क्लिक करेंगे, मतलब बड़े वाले को क्लिक करेंगे। उसके बाद लेफ्ट माउस का बटन एक बार दबाएंगे। दबाने के बाद छोटा वाला जो पीस है, छोटा वाला पीस अगर नहीं दिख रहा है तो इसको थोड़ा मैं घुमा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर छोटा वाला एक ऑप्शन, उसके बाद छोटा वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा। ओके, सिलेक्ट करने के बाद मैं एंटर दबाऊंगा। अब देखो यहाँ पर होल हो चुका है। तो मैं होल करने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन वाला ऑप्शन को क्लिक करूंगा। उसके बाद बड़े वाले ऑप्शन, बड़े वाले जो फिगर है उसको एक बार क्लिक करूंगा। उसके बाद लेफ्ट क्लिक करके छोटे वाले पीस को सिलेक्ट करके एंटर मारूंगा तो ये होल हो जाएगा। ओके, तो मैं इसके दबा के इस टूल को छोड़ रहा हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पर एक होल बनाना होगा। तो होल बनाने के लिए हम यहाँ पर एक सर्कल बनाते हैं। इसका रेडियस कितना था, इसका रेडियस था 20 डायमीटर, मतलब इसका रेडियस था 10। तो मैं 10 दबा के एंटर मार रहा हूँ। उसके बाद इसको हमें 3D रोटेट पर घुमाना होगा। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से डायरेक्शन में क्या हो रहा है तो दिखा रहा हूँ, ये देखो अब समझ में आ रहा है। तो हमें इसको घुमाना होगा। ओके, तो घुमाने के लिए हम 3D रोटेट का यूज़ करते हैं। 3D रोटेट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें लाल वाला लेना होगा। लाल वाले से ये इस तरफ घूमेगा। इसको क्लिक करके मैं यहाँ पर 90 दबा देता हूँ। ओके, तो ये घूम गया। उसके बाद एस्केप दबा दो, छूट जाएगा। उसके बाद इसका जो इसको मूव करना होगा। मूव करने के लिए मैंने क्या कहा है बार बार, इसको तुम्हें सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद मूव ऑप्शन को सिलेक्ट क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद किसके रिस्पेक्ट में तुम्हें मूव करना है, इसके सेंटर के रिस्पेक्ट पे। तो हम यहाँ पर अगर एज पर जाएंगे तो सेंटर दिख जाएगा। तो सेंटर के रिस्पेक्ट पे हम इसके सेंटर कहाँ पर है, इस रेडियस में अगर हम आसपास जाएंगे तो इसका भी सेंटर मुझे मिल जाएगा। ओके, तो इसका सेंटर यहाँ पर है, मुझे दिख गया। हाँ, अब ग्रीन हो गया, अब सेंटर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस ये जो छोटा सा गोलू है इसको हम प्रेसफुल करेंगे। तो हम प्रेसफुल ऑप्शन को क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इस जो छोटा सा गोलू है इसको क्लिक किया। उसके बाद अंदर की तरह घुसा के क्लिक कर दिया। तो देखो हमारा पूरा होल हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम इन दोनों जगह पर फिलेट करेंगे। ओके, तो फिलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम जो भी टूल सेलेक्टेड है उसके लिए एस्केप दबाएंगे। एस्केप दबाने के बाद यहाँ पर 3D पर है तो यहाँ पर देखो फिलेट का एक ऑप्शन है। ओके, एक सेकंड, ए आर्क का ऑप्शन था, ए फिलेट का ऑप्शन था। फिलेट वाला ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे देखो रेडियस के लिए आर दबाने बोल रहा है, तो मैं आर दबाकर एंटर मारूंगा। उसके बाद रेडियस 5 दिया था मैनुअल में, तो हम 5 दबाकर एंटर मारेंगे। उसके बाद यहाँ पर फास्ट ऑब्जेक्ट लिखा रहा है, तो ओके इसलिए मैं यहाँ पर इस जगह पर एक बार क्लिक करूंगा। ओके, इस लाइन पर क्लिक करके एंटर मारूंगा। तो देखो यहाँ पर क्रिएट हो गया है बहुत ही अच्छी तरह से। तो फिर से मैं इस जगह पर कर रहा हूँ, आप फिर से ध्यान से देखना। ओके, तो मैं इसके दबा के सारे टूल से एग्जिट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं फिलेट ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद रेडियस के लिए आर दबाकर एंटर मार रहा हूँ। उसके बाद 5 एंटर। उसके बाद किस पॉइंट पर, इस लाइन पर, तो इस लाइन पर क्लिक करूंगा, एंटर। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बाद हम एस्केप दबाएंगे तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इसको अगर तो पीडीएफ में निकालना चाहते हो तो कोई भी एक आइसोमेट्रिक व्यू पर आओ। एक सेकंड एस्केप दबाता हूँ, कोई भी एक आइसोमेट्रिक व्यू पर आ जाओ। ओके, कोई भी आइसोमेट्रिक व्यू पर आ जाओ। व्यू पर आने के बाद यहाँ पर तुम्हें ऑटोकैड पर क्लिक, एक सेकंड पहले इस बॉडी को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद ऑटोकैड पर जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। पीडीएफ पर क्लिक करने के बाद ओके यहाँ पर कुछ सेटिंग्स है। डिस्प्ले इसको हम एक्सप्रेस में करेंगे।
मतलब मैं यहाँ पर एक से आप यहाँ पर अगर पीडीएफ में डायरेक्ट कर दोगे तो छवि बहुत छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा चेंज करके देखता हूँ कि छवि कैसा आता है। ओके, तो मैं यहाँ पर अगर ओके करूँगा तो देखते हैं हमारा पीडीएफ कैसा बनता है। तो मेरे यहाँ पर ऑटोकैड का पीडीएफ आ चुका है। तो इस असाइनमेंट का कंप्लीट प्रोजेक्ट मैं नीचे लिंक पर दे दूंगा, वहाँ पर एक बार चेक कर लेना कि कंप्लीट कौन सा लाइन कहाँ पर होगा और कौन से लाइन का प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होगा। फाइनल पीडीएफ और 2D और 3D का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, मेरे गिटहब पर चेक कर लो। और अगर ज़रूरत पड़ी किसी भी स्टेप तुम्हें सही नहीं समझ में आ रहा तो मैं नीचे प्रोसेस भी दे दूंगा, एक बार लिंक को क्लिक करके चेक करना। 2D और 3D का दोनों फाइल और 2D और 3D का 2 पीडीएफ होगा। ओके, तो फिर मिलते हैं गाइस।